जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग राम सिंह यादव गाइड में समय और कार्य को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से 46 नंबर तक सवाल हो चुका है। चलिए तो 47 नंबर सवाल से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए, हमारा सबसे पहला सवाल है 47 नंबर। यदि 24 आदमी किसी काम को 48 दिन में कर सकता है तो उसी काम को 36 आदमी कितने दिनों में पूरा कर लेगा। ऐसे सवाल हम लोग पीछे भी कर चुके हैं। ये बातें हमेशा ध्यान में रखना है कि आदमी की संख्या और दिन की संख्या को गुना करते तो हमें कुल कार्य मिलता है। जैसे ये आदमी की संख्या है 24 और दिन की संख्या 48, अगर इस दोनों को गुना करेंगे तो हमेशा मिलेगा कुल कार्य। तो यही काम करते हैं। आदमी की संख्या है 24 और दिन की संख्या है 48, तो 24 गुना 48 कर लेते हैं, ये हो गया कुल कार्य। अब इसी काम को बोल रहा है 36 आदमी कितने दिनों में करेगा। फिर से आदमी की संख्या 36 और दिन का संख्या हमें पता नहीं, तो मान लेते हैं x दिन में करेगा। हो गया, सॉल्व कर लेते हैं। 12 से 24 कट जाएगा 2 बार में, 12 से 36 कट जाएगा 3 बार में, 3 से 48 कट जाएगा 16 बार में। तो क्या मिल गया, 16 गुना 2 32 दिन में काम को समाप्त कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमेशा ये बातें ध्यान रखना है कि आदमी की संख्या और दिन की संख्या को गुना करने पर हमेशा कुल कार्य ही मिलता है। चलिए अगला सवाल है, 4 आदमी 5 औरत के बराबर कमाता है। अच्छा, ये लाइन ये कहा है 4 आदमी 5 औरत के बराबर कमाता है, मतलब ये 4 आदमी है, 4 मेन है, ये बराबर कमाता है 5 औरत के। तो ये 5 औरत के बराबर कमाने का मतलब इसके क्षमता की बात कर रहा है। अगर हम यहाँ से m बटे w अगर निकाल लेते हैं तो 5 यहीं रहेगा और ये 4 को लेकर आ जाते हैं नीचे, 5 बटे 4। दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि 3 औरत 8 लड़के के बराबर कमाती है, मतलब 3 औरत 3w बराबर कमाती है 8 लड़का, मतलब 8b कर लेते हैं। यहाँ से क्या करते हैं तो w बटे b निकाल लेते हैं। 8 अपने जगह पर ही रहेगा और 3 को खींच कर लेके आ जाते हैं नीचे, 8 बटे 3। अब अगर देखें यहाँ से तो w 4 है और यहाँ से w 8 है, तो दोनों जगह तो सेम होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, 4 में 2 से कर लेते हैं गुना। अगर 4 में 2 से गुना करेंगे तो ऊपर 5 में भी 2 से गुना करना पड़ेगा। क्या मिल जाएगा, 10 बटे 8। अब w और w बराबर, यहाँ से भी w 8 हो गया और नीचे से भी w 8 हो गया। अब कहेंगे आदमी का क्षमता है 10, औरत का क्षमता है 8 और लड़का का क्षमता है 3। अब हमसे ये कह रहा है यदि 6 लड़के प्रतिदिन 72 रुपये कमाते हैं, तो फिर से आदमी की संख्या और दिन की संख्या को गुना करते हैं तो कुल कार्य मिलता है। 6 लड़के, 6 लड़के हैं और लड़का का क्षमता कितना है, तो लड़का का क्षमता है 3, और जितना रुपए कमाता है उसको नीचे रखना पड़ता है। तो ये 72 रुपये कमा रहा है तो 72 रखना पड़ेगा नीचे। अब बराबर में हमसे क्या पूछ रहा है, तो एक आदमी प्रतिदिन कितना रुपए कमाएगा। एक और आदमी के बारे में पूछा तो आदमी का क्षमता ऊपर से यहाँ से 10 था ना, तो ऊपर में रख लेते 10 और कितना रुपए कमाएगा वो हमेशा नीचे। हो गया, एक्स का वैल्यू निकाल लेते, 6 गुना 3 18, 18 चौके हो जाएगा 72, कोना कोना गुना कर लेते हैं, 4 गुना 1 गुना 10 क्या हो जाएगा 40। तो हो जाएगा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं क्योंकि स्पेस बनाना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि 6 आदमी 168 साल 7 दिन में बुनते हैं तो 8 आदमी 5 दिन में कितने सॉल बुनेंगे। सिंपल सी बातें, फिर से वही बातें हैं कि दिन की संख्या आदमी की संख्या को गुना करेंगे तो कुल कार्य मिलेगा। तो 6 आदमी है और 7 दिन में सॉल को बुन रहा है, तो 6 गुना 7, और जो भी काम करेगा या जितना रुपए कमाएगा उसको नीचे रखना पड़ता है। तो कितना 168 सॉल बना रहा है, तो 168 को रख लिए नीचे। बराबर में आगे बढ़ेंगे तो 8 आदमी 5 दिन में कितने सॉल बनाएगा। तो फिर से आदमी की संख्या और दिन की संख्या को गुना करेंगे और नीचे कितने सॉल बनाएगा, तो ये x सॉल बनाएगा। हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर इस 7 से इसको कैंसिल करें तो 7 दूना हो गया 14 और 7 चौके 28 और 6 से 24 कट जाएगा 4 बार में। कोना कोना गुना कर लेते हैं, 4 गुना 8 गुना 5 8 5 40 और 40 चौके हो जाएगा 160। तो 160 सॉल्व बनाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेम क्वेश्चन इसी तरीके का है, इसी तरीके का सवाल है, इसके लिए भी थोड़ा सा स्पेस बना लिया जाए। क्वेश्चन है, 5 आदमी 45 मीटर लंबी दीवार 9 दिन में बनाता है। फिर से आदमी की संख्या और दिन की संख्या को गुना करना होगा। तो ये 5 गुना हो गया 9 और जितना काम करेगा उसे नीचे रखना होगा। 45 मीटर लंबी दीवार बना रहा है तो 45 को रखना पड़ेगा नीचे। बराबर में 30 मीटर लंबी दीवार 5 दिन में के लिए कितने आदमी बनाएंगे। तो 5 दिन है तो 5 आदमी कितने लगेंगे तो पता नहीं, मान लेते हैं x आदमी लगेंगे और जितना मीटर दीवार बना रहा है उसको नीचे रख लेते हैं। तो इस कंडीशन में 30 मीटर दीवार बना रहा है, 30 को रख ले नीचे। अब 9 पचे 45 और ये 45 खत्म हो गया, 5 से 30 कट जाएगा 6 बार में। तो x बराबर क्या मिल गया, x बराबर 6, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। ये भी सवाल पहले हम लोग कर चुके हैं।
क्वेश्चन है कि 3 आदमी किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, मतलब 3 आदमी है और 6 दिन में काम को पूरा कर लिया। तो हम जानते हैं आदमी की संख्या और दिन की संख्या को गुना करते हैं तो कुल कार्य मिलता है। तो 3 गुना 6 कर लिए, ये हो गया कुल कार्य। अब यही काम है, अब कह रहा है उनके कार्य शुरू करने के 2 दिन बाद 3 आदमी और आ गया, मतलब ये जो 3 आदमी काम शुरू किया 2 दिन बाद कुछ आदमी आया गया। तो हम कहेंगे 3 आदमी जो पहले था वो तो पहले 3 दिन काम किया, तो इसको क्या करते हैं 3 आदमी को पहले 2 दिन काम करवाते हैं। 3 गुना 2 कर दिए। अब कह रहा है 3 आदमी और आ गया, पहले से 3 आदमी था, 3 आदमी और आ गया तो हो गया 6 आदमी। बाकी काम को मान लेते हैं x दिन में किया है, तो शेष काम का ही हमसे पूछ रहा है, ये बाकी काम मान लिए x दिन में हो गया। सॉल्व कर लेते हैं। 6 गुना 3 18 हो गया, 3 गुना 6 3 गुना 2 6 हो गया। 6 को इधर भेज लेते हैं, 18 में से 6 निकल जाएगा 12, तो 12 और बराबर में इधर 6x बचा हुआ है, 6 से 12 कट जाएगा, 2 बार में x बराबर क्या आ गया 2 दिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 52 नंबर सवाल, आसान सा सवाल है, पढ़ा हुआ सवाल है। क्वेश्चन है हमारा 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति माह 8400 रुपये अर्जित करते हैं, तो 9 व्यक्ति द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह अर्जित की जाने वाली राशि क्या है। सिंपल सी बात है, 6 व्यक्ति 8 घंटा प्रतिदिन काम किया तो 6 गुना हो गया 8, जितना रुपए कमाएगा उसको नीचे रखना होता है। 8400 रुपये कमा रहा है तो ये 8400 को रख दिए नीचे बराबर में। 9 व्यक्ति 6 घंटा प्रतिदिन काम कर रहा है तो ये 9 गुना 6 हो गया, कितना रुपए कमाएगा तो पता नहीं, जितना रुपए कमाएगा उसको नीचे रखना पड़ता है। हो गया, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। 6 से 6 हमारा यहाँ कैंसिल हो जाएगा और 8 से 8400 को काट लेते हैं। 8 एकम 8 और 8 पचे 40, 1050 बार में कोना कोना गुना कर लेते हैं। 1050 और 9 को गुना करेंगे क्या मिल जाएगा, तो 0 9 पचे 45 का 5 बाकी 4 9450, 9450 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। सारा पढ़ा हुआ ही सवाल अभी फिलहाल मिलने वाला है। अब हमारा सवाल है 8 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। 6 दिन कार्य करने के बाद 4 पुरुष कार्य पूरा करने के लिए और लगा दिए, शेष कार्य पूरा होने में कितना समय लगा। अभी जस्ट इससे पहले जो सवाल था 52 नंबर उसी तरीके का सवाल है। 8 पुरुष किसी काम को 12 दिन में करेगा, तो ये कर लेते हैं 8 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर लिया बराबर 6 दिन कार्य करने के बाद, मतलब अब कुछ आया गया तो 6 दिन तो पहले काम हुआ। कितना आदमी काम को शुरू किया था 8 आदमी, और 6 दिन काम हुआ पहले, तो 8 आदमी को पहले 6 दिन तक काम करवाते हैं। अब क्या हुआ, जब 6 दिन काम हो गया तो 4 पुरुष और लगा दिया गया। 8 था 4 और लगा दिया तो अब हो गया 12 पुरुष हो गया। तो बाकी काम पूछ रहा है कितने दिन चलेगा, तो मान लेते हैं x दिन चलेगा। हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। इस पूरे पार्ट को इधर भेज लेते हैं, तो 8 गुना 12 पहले से है और इधर 8 गुना 6 माइनस में हो जाएगा, और दोनों में 8 और 8 कॉमन है तो 8 ले लेते हैं कॉमन। सिंपल सी बात है। इसको थोड़ा सा एलिबरेट यहाँ कर देते हैं ताकि आगे वाले सवाल में समझने में परेशानी ना हो। 8 गुना 12 इधर तरफ लेके आए, 8 गुना 6, दोनों में 8 है, 8 कॉमन ले लेते हैं, इसमें बचेगा 12 और दूसरी तरफ बचेगा 6, तो 8 और गुना 12 में से 6 गया, 6 बच गया। उतना गुना करके घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 6 से 12 कट जाएगा 2 बार में, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, x का वैल्यू आ गया 4, तो शेष काम को 4 दिन में समाप्त करेगा। चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। इसी तरीके का सवाल फिर से हमारे सामने प्रस्तुत है। क्वेश्चन है 45 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ये 45 व्यक्ति है और किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर लिया। अब क्या हुआ, कार्य आरंभ होने के 6 दिन बाद 30 व्यक्ति काम पर और आ गए। अब ये कह रहे हैं कार्य आरंभ होने के 6 दिन बाद कोई ना कोई आया है ना, तो पहले तो 45 व्यक्ति 6 दिन तक काम किया होगा, तो एक काम करते हैं 45 व्यक्ति को 6 दिन तक काम करवा देते हैं। अब क्या हो गया, तो 30 व्यक्ति और काम पर आ गया, 45 था 30 और आ गया तो अब हो गया 75। तो कह रहा है अब ये शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो मान लेते हैं x दिनों में। फिर से वही काम करते हैं, इस पूरे पार्ट को इधर भेज लेते हैं, दोनों में 45 और 45 है, 45 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या 16, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 16 में से 6 माइनस हो गया तो 10, 45 गुना 10 बच गया, और बराबर में क्या है तो 75 x हो गया। x का वैल्यू निकाल लेते हैं, 15 से 75 45 3 बार में, 15 से 75 5 बार में, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, क्या बच गया 3 गुना 2 6, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा है 45 आदमी 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 24 दिनों में पूरा करता है, तो 36 आदमी 40 दिन में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे। फिर से वही आदमी और दिन की संख्या को गुना करेंगे, साथ ही साथ घंटा को भी गुना करेंगे, तो 45 हो जाएगा, और प्रतिदिन 8 घंटा काम किया और साथ ही साथ 24 दिन काम किया, इस तीनों को गुना कर लिए बराबर। अगर वही रुपए की बात होता या कोई सामान बनाने की बात होता तो उसको नीचे रख लेते हैं, तो बराबर में 36
गुना में रखना पड़ेगा, 40 दिन है और कितने घंटे, तो मान लेते हैं x घंटा। हो गया, सॉल्व कर लेते हैं अब इसको। तो 8 से 40 कट जाएगा 5 बार में, 5 से 45 कट जाएगा 9 बार में, 9 से 36 4 बार में और 4 से 24 कट जाएगा 6 बार में। तो x का वैल्यू आ गया 6, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 56 नंबर सवाल में हम लोग आ जाते हैं। इसी तरीके का फिर से सवाल है। सवाल हमारा ये है कि 39 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सड़क की मरम्मत 12 दिनों में कर सकते हैं, तो 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सेम उसी तरीके का सवाल हो गया। ये आदमी की संख्या 39 और घंटा है 5 और दिन की संख्या है 12 और गुना में आ जाते हैं। फिर से आदमी की संख्या है 30, 6 घंटा प्रतिदिन काम कर रहा है, दिन कितने दिन, तो कुछ नहीं दिन है, x दिन में पूरा करता है। हो गया, x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 6 से 12 कट जाएगा 2 बार में, 5 गुना 2 10, 10 का 0 कट गया और 3 से 39 कट जाएगा 13 बार में। तो x बराबर 13, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब हमारा सवाल है 3 पुरुष या 43 महिला किसी खेत को 43 दिन में जोत सकते हैं। 3 पुरुष या 4 महिला, मतलब ये कि अगर 3 पुरुष भी काम करता है तो 43 दिन लगेगा और 4 महिला भी काम करती है तो 43 दिन लगेगा। हम लोग जानते हैं दिन की संख्या और आदमी की संख्या गुना करते हैं तो कुल कार्य मिलता है। हम ये कह रहे हैं कि 3 अगर पुरुष है 3 आदमी है फिर भी 43 दिन लगेगा, 3m गुना 43 बराबर। अगर 4 महिला है 4 वुमेन है फिर भी इसको लगेगा 43 दिन ही। 43 से 43 कैंसिल हो गया। अगर यहाँ से हम लोग m बटे w निकालते हैं तो 4 और ये 3 को खींचकर नीचे लेके आ जाते हैं, मतलब आदमी का क्षमता 4 और औरत का क्षमता 3 है। अब कुल कार्य निकाल लेते हैं। ये भी हमारा इधर का पार्ट कुल कार्य है और इधर का पार्ट कुल कार्य है, दोनों में से कहीं से कुल कार्य निकाल लेते हैं। तो इधर वाले से कुल कार्य निकालते हैं 3 और m का वैल्यू यहाँ से रख लिए 4, अभी तुरंत निकाले थे और है 43 और बटे में जिससे काम करवाना उससे भाग लगा देंगे। 7 पुरुष और 5 महिला, 7 पुरुष और 5 महिला, एक पुरुष का है 4 तो 7 पुरुष का 7 चौके हो गया 28। एक महिला का है क्षमता 3 और 5 महिला का हो जाएगा 15, तो 28 और 15 हो गया 43, 43 से कैंसिल हो गया 4 तिया 12, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिससे काम करवाना हो उसी के क्षमता से हम लोग भाग लगाएंगे। और ये तरीका समझना होगा क्योंकि अभी इसका कई क्वेश्चन में हमारा यूज हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक काम 6 व्यक्ति तथा 5 स्त्रियों द्वारा 6 दिन में अथवा 3 व्यक्ति तथा 4 स्त्रियों द्वारा 10 दिन में किया जा सकता है। मतलब ये है कि अगर 6 आदमी और 5 स्त्री मिलकर करे तो 6 दिन में काम को खत्म होगा। मतलब 6 आदमी है तो 6 मैन रख लेते हैं प्लस 5 स्त्री, या रहता तो यहीं बराबर दे देते हैं लेकिन या तो है नहीं। 5 स्त्री काम करे तो 5 W और ये सब मिलके 6 दिन में, तो आदमी की संख्या को दिन से कर लिए गुना। अब यही काम है जिसको 3 आदमी और प्लस में 4 स्त्री मिलकर कर रही है, 4 औरत मिलकर कर रही है, तो ये काम खत्म होता है 10 दिनों में। अब यहां से 2 से 6 को 3 बार में कैंसिल कर लेते हैं, 2 से 10 को 5 बार में कैंसिल कर लेते हैं। अब एक काम करते हैं, 6 को 3 से गुना करेंगे 18 और 5 को 3 से गुना करेंगे 15m, तो 18m 15m को दूसरी तरफ भेज लेते हैं। 18m में से 15m निकल जाएगा, बचेगा 3m। ये मुझवानी समझना होगा इस चीज़ों को। फिर 5 को फिर 4 से भी तो गुना करना होगा, 5 चौके 20W होगा और 3 को 5 से गुना करना होगा, 5 तिया 15W, 15W को उधर भेज ले। जब m को इधर लाए तो W को दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा, तो 5 चौके 20 में से 15 निकल जाएगा, बचेगा 5W। अब यहाँ से m बटे अगर W निकाल ले, m बटे W हो जाएगा 5/3, मतलब आदमी का क्षमता 5 और औरत का क्षमता हो गया 3। अब कुल कार्य निकाल लेते हैं। इधर ये भी कुल कार्य और इधर भी कुल कार्य है, तो एक काम करते हैं इधर वाले पार्ट में ही कुल कार्य निकालते। 6 और m की जगह पर 5, तो 6 × 5 = 30 और 5 और ये w की जगह पे 3, 5 तिया 15, 30 हो गया, 15 30 हो गया 45 और गुना में कितना है, तो गुना में पड़ा है 6, ये रख ले 6। बटे में आते हैं, अब जिससे करवाना होगा उसी से हम लोग भाग लगा देंगे। तो 9 व्यक्ति और 15 स्त्री, 9 व्यक्ति 15 स्त्री, तो 9 व्यक्ति, एक व्यक्ति का है 5 तो 9 व्यक्ति का हो गया 45, एक स्त्री का है 3 तो टोटल 15 स्त्री है, तो 15 तिया हो गया 45, 45 और 45 टोटल हो गया 90, तो नीचे आ जाएगा 90। जिससे काम करवाना उसी के क्षमता से भाग लगा देंगे, 2 से कट जाएगा, फिर ये 3 बार में, तो कुल काम 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन के लिए स्पेस ज़्यादा लग रहा है, स्पेस की बहुत ज़रूरत है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं।
थोड़ा इसका फॉन्ट ही छोटा कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो पाइप ए और बी एक टंकी को 24 और 30 मिनट में भर सकता है। दोनों नल खुले हों परंतु 8 मिनट बाद पहला नल बंद कर दिया जाता है। टंकी को भरने में दूसरा पाइप समय लेता है। अच्छा, हमसे ये कह रहा है एक नल है जो 24 मिनट में इसको भर लेता है, दूसरा नल है जो 30 मिनट में इसको भर लेता है। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 24 और 30 का एलसीएम हो गया 120। 24 पचे 120, 30 चौके 120। दोनों का क्षमता निकल गया, मतलब दोनों भरने वाला है। ए 5 भर सकता है, बी 4 भर सकता है। क्या बोल रहा है कि दोनों नल खुला, 8 मिनट बाद पहला नल शुरू किया, दोनों शुरू हो गया। 1 मिनट में दोनों कितना भर रहा है, 5 4 9 भर रहा है और 8 मिनट तक चलता रहा। तो 1 मिनट में 9, तो 8 मिनट में 9 8 72 भर चुका है। जब 72 भरा तब किसी को बंद किया। पहले तो 120 में से 72 भर चुका है, कितना बच जाएगा ये, तो ये 10 में से 2 हो गया 8 और ये 4 48 बच गया। क्या वो पहला नल बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया। तो हमसे पूछ रहा है कि टंकी को भरने में दूसरा पाइप कितना समय लगा। अब ये पहला बंद कर दिया तो दूसरा ही चलेगा, तो दूसरे की क्षमता से भाग लगा देते हैं। तो ये 12 चौके 48, 12 मिनट में क्या करेगा, टंकी इसको भर देगा, दूसरा वाला पाइप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सवाल हमारा है 51 व्यक्ति कुछ भोजन को 50 दिन में खा सकता है, तो 50 व्यक्ति उस भोजन को कितने दिनों में खा सकता है। सिंपल सी बात है, आदमी की संख्या और दिन की संख्या को गुना करना है। तो 51 व्यक्ति 50 दिन, तो हम ये कह लेंगे कि 51 गुना 50, ये हो गया कुल कार्य। बराबर में 50 व्यक्ति कितने दिनों में खाएगा, तो मान लेते हैं 50 व्यक्ति इसको x दिनों में खाएगा, तो 50 गुना x, 50 से 50 खत्म, x व्यक्ति इसको 51 दिन में खाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरीके का सवाल है, बिना किसी टेंशन का ये सवाल बन जाएगा। यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सकता है, तो आदमी की संख्या और दिन की संख्या को गुना कर लेते हैं। तो 12 गुना हो गया 20। कह रहा अब इसे 15 दिन में इसको खोदना है, तो आदमी की संख्या, तो 15 गुना x कर लेते हैं। तो हो गया कितने व्यक्ति लगाने होंगे, तो ये 3 से इसको 4 बार में, 3 से 15 को 5 बार में, 5 से 20 कट जाएगा, 4 बार में क्या बचा 4 चौके 16। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पढ़ा हुआ ही सवाल ये भी हमारा है। क्वेश्चन है 16 आदमी किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, यदि 8 आदमी और बढ़ जाएं तो काम को कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। भाई ये कह रहा है 16 आदमी किसी काम को 6 दिनों में, जानते हैं कि आदमी की संख्या और दिन की संख्या को गुना कर लेते हैं। ये 16 गुना हो गया 6। अब क्या हुआ, 8 आदमी और आ गया, तो सीधे सीधे बोला 8 आदमी और आ गया। 16 आदमी था, 8 आदमी और आ गया, तो हो गया 16 8 24। बोल रहा है कितने दिनों में काम खत्म होगा, तो मान लेते हैं x दिनों में। 6 से 24 कट गया 4 बार में, 4 से 16 कट गया 4 बार में, तो क्या हो जाएगा 4 दिनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर पर आते हैं। आगे का सवाल है कि यदि 3 नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। मतलब 3 नल एक साथ खोला गया, ए भी है, बी भी है और सी भी है, इसको खोल दिया 12 घंटे में भर गया। कह रहा है एक नल उसे 10 घंटा में भर सकता है, एक नल है इसको 10 घंटा में भर देता है, दूसरा नल 15 घंटे में भर देता है, दूसरा नल इसे 15 घंटे में भर देता है। तो तीसरा नल उसे खाली करने में कितना समय लगेगा, मतलब तीसरा वाला नल खाली करने वाला है। पहले तो इन सब का एलसीएम ले लेते, हो गया 60, 12 25 60, 10 छक्के 60 और 15 चौके 60। अब सिंपल सी बात है, समझना है, ए का क्षमता मेरे पास है, बी का क्षमता मेरे पास है, सी का क्षमता निकालना है। सी है खाली करने वाला। हम ये कह रहे हैं ई और बी मिलकर 6 और 4 10 भरा, 10 भर रहा है, जबकि तीनों मिलाकर 5 हो गया। इसका मतलब खाली कितना हुआ है, खाली हुआ है 5। जब ई और बी मिलकर 10 भरा और सी है खाली करने वाला, तो जब तीनों चला तो हो गया 5। तो इसका मतलब सी का क्षमता कितना है, सी का क्षमता है 5। हमसे खाली करने वाला पूछ रहा है कितने देर में खाली कर देगा। तो कुल जो एलसीएम होता है वही कुल कार्य होता है, कुल कार्य है 60 और इसमें 5 से भाग लगा देते हैं, क्या मिल जाएगा 12। तो 12 घंटे में खाली कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 63 64 नंबर सवाल पर आते हैं। अब हमारा सवाल है कि 32 आदमी एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, कितने आदमी और काम पर लगाया जाए कि 8 दिन में काम समाप्त हो जाए। हमसे ये कह रहा है कि 32 आदमी काम करेगा तो 20 दिन में काम खत्म हो जाएगा। एक काम करते हैं, आदमी की संख्या और दिन की संख्या को कर लेते हैं गुना। अब क्या बोल रहा है कि कितने आदमी और काम पर लग जाए तो काम 8 दिन में। एक काम करते हैं 8 दिन में काम को खत्म करवाते हैं। मान लेते हैं कि 8 दिन में काम को खत्म करने के लिए x आदमी की जरूरत है,
x आदमी की जरूरत है। टोटल x ही निकाल लेते हैं, जिसमें से क्या करेंगे 32 आदमी को हटा लेंगे तो हमसे कितने और आदमी लगाएगा ये निकल जाएगा। तो ये 8 चौके हो गया 32, 20 चौके 80, मतलब 8 दिन में काम को खत्म करने के लिए टोटल 80 व्यक्ति की जरूरत होगा, जिसमें से पहले से 32 था, 80 में से पहले 32 था तो बाकी बचा कितना, तो बाकी ये हो जाएगा 10 में से 2 गया 8 और 7 में से 3 गया 48, 48 एक्स्ट्रा आदमी की जरूरत पड़ेगा। हमसे यहाँ पे अतिरिक्त व्यक्ति का पूछा था इसलिए हमें माइनस करना पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 65 नंबर सवाल हमारा है कि कुछ व्यक्ति एक काम को 60 दिनों में कर सकते हैं, 8 व्यक्ति और होते तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। सिंपल सी बात है, कह रहा है कुछ व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं पता नहीं, x व्यक्ति होंगे और इस काम को 60 दिन में कर लेता है। आदमी की संख्या और दिन की संख्या को गुना कर लिया। कह रहा है 8 व्यक्ति और होते, आदमी कितना था पता नहीं, x माने थे हम लोग, इसमें बोल रहा है कि 8 व्यक्ति और होता तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। 60 दिन में हो रहा था और 10 दिन पहले का मतलब ये 50 दिन में समाप्त हो जाता। हो गया। तो आरंभ में कितने व्यक्ति आए थे, हमसे x का वैल्यू पूछ रहा है, तो 0 से 0 खत्म कर लेते हैं, 5 से इसको गुना करेंगे 5x और इधर है 6x, 5x को दूसरी तरफ भेजते हैं, 6x में से 5x निकल गया, सिर्फ बचा x और इस 5 को 8 से भी गुना करना पड़ेगा, 8 बचे 40, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 66 नंबर सवाल। अब हमारा सवाल है 25 आदमी एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि 15 व्यक्ति काम छोड़ दे तो शेष कार्य 37 दिन में पूरा हो जाता है। तो बताओ 15 व्यक्ति कितने दिन बाद काम छोड़ते हैं। इसको इस तरीके से बनाते हैं, 15 आदमी है, 20 दिन में काम पूरा किया, तो आदमी की संख्या और दिन की संख्या को कर लेते हैं गुना। 25 आदमी 20 दिन में। अब इसमें कह रहा है कि 15 व्यक्ति काम छोड़ दे। 15 व्यक्ति काम छोड़ दे मतलब ये है कि पहले 25 व्यक्ति कुछ दिन तो काम किया होगा, हमें ये पता ही नहीं कि 25, ये बोला 15 व्यक्ति काम छोड़ दे, भाई 15 व्यक्ति कम काम छोड़ेगा, पहले तो 25 व्यक्ति कुछ दिन तक तो काम करेगा। मान लेते 25 व्यक्ति पहले x दिन तक काम किया, अब 15 व्यक्ति छोड़ दिया, 25 में से 15 छोड़ दिया तो बाकी बचा 10। अब ये 10 व्यक्ति क्या हुआ, तो 37 दिन में काम को पूरा कर लिया। 37 दिन, 37 दूना 74, 75/2 दिन में काम को खत्म कर लिया। तो हमसे पूछ रहा है कि 15 व्यक्ति कितने दिन बाद काम छोड़ते हैं। तो हम लोग यहाँ माने कि x दिन काम करने के छोड़ता है, तो x का वैल्यू हमसे पूछा है। ये 2 से कट जाएगा 10, ये 5 बार में 25 गुना 2 हो गया 500 और ये 75 गुना 5 कर लेते हैं, उधर तरफ भेज देते हैं। 25 का 5 बाकी 2 और 35 2 37, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, तो ये बच जाएगा 125। बराबर में क्या है, तो 25x है, तो 25 से 125 कट गया 5 बार में, तो 5 दिन बाद काम को छोड़ देगा। चलिए नेक्स्ट 66 नंबर सवाल पर आते हैं। अब हमारा सवाल है किसी एक कार्य को 1/4 भाग को 16 व्यक्ति 12 दिन में पूरा करता है। भाई आदमी की संख्या और दिन की संख्या को करना है गुना, तो 16 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में किया, तो काम का 1/4 भाग, जितना काम होता है उसको नीचे रखना होता है, नीचे 1/4 रखेंगे तो वो चला जाएगा ऊपर। बराबर में कह रहा है कार्य को 12 दिन और अधिक लेकर पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, मतलब 12 दिन और अधिक लेना है। 24 दिन में काम को करना है, अब इसको 12 दिन में कर रहा था, 12 दिन और अधिक लेना है, 12 24 दिन में इसको करना है। बोला कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगेगा, मान लेते टोटल x व्यक्ति लगेगा। पूछा अतिरिक्त है, अतिरिक्त पूछेगा तो ये शुरू वाले से माइनस करना होता है। तो हम मान लें कि टोटल x व्यक्ति अभी फिलहाल काम करेगा और टोटल काम करना है, तो नीचे 1 रख ले। यहाँ नहीं बोला 1/4 पूरा काम करने के लिए, तो नीचे रख ले पूरा काम 1। तो ये 4 से 24 एक काम करते हैं, 12 से 24 2 बार में कर लेते हैं और 2 से 4 को 2 बार में, 16 गुना 2 32, मतलब टोटल 32 आदमी की आवश्यकता अब होगा। अभी फिलहाल टोटल 32 आदमी की, जिसमें से पहले कितना था, पहले था 16, इस 16 को हटा लेते हैं तो बचेगा कितना, 16 अतिरिक्त व्यक्ति लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 68 नंबर सवाल पर आते हैं। अब हमारा सवाल है ABC एक हौज, ABC 3 नल लगे हुए, A 60 मिनट में भर लेता है। चलिए इसको लिखते चलते हैं। A 60 मिनट में भर लेता है, B इसको 75 मिनट में भर लेता है, C इसको खाली करने वाला है, C माइनस यहाँ लगा लेते हैं ताकि खाली करने वाला समझ जाए, ये 100 में। तो 60 75 100 का एलसीएम ले लेते हैं, हो जाएगा 300। ये कट गया 5 बार में, 75 चौके और ये 3, मतलब A का क्षमता 5, B का क्षमता 4 और C का क्षमता खाली करने वाला है तो -3। अब कह रहे हैं तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितने समय में भरेगा। तीनों नल खोल देते हैं, मतलब तीनों के क्षमता से भाग लगा लेते हैं। 5 और 4 9, 9 में से 6 चला जाएगा तो बचेगा 9 में से 3 चला जाएगा, बचेगा 6। 6 से भाग लगा लेते हैं, 300 से 6 कट जाएगा, 50 बार में 50 मिनट में हौज भर जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा आज का आखिरी सवाल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक नल किसी हौज को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल इसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। तो अगर इसे बनाएं तो ए इसको भर लिया 8 घंटे में और दूसरा इसको 16 घंटे में खाली कर लिया, और ये माइनस में रख लेते हैं। 8 और 16 का एलसीएम हो गया 16, ये कट गया 2 बार में, ये कट गया 1 बार में, तो क्षमता है माइनस में 16 में भाग लगा रहे थे। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा, तो दोनों की क्षमता से भाग लगाना पड़ेगा। तो 2 में से 1 माइनस हो जाएगा 1, 16 में 1 से भाग लगाएंगे 16, मतलब 16 घंटे में हौज भर जाएगा। इस तरीके